वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में जानेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला स्लाइड में जो है हिंदी और इंग्लिश में एक ही क्वेश्चन को दिया गया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन है कि 12 पीपुल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, कितने लोग हैं? 12 लोग हैं और 2 पैरेलल रो में बैठते हैं। ठीक है, तो पैरेलल रो जो है इस तरह से ये बैठते हैं, इस तरह से, और इसमें कितने? 2 पैरेलल रो में बैठते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर जैसा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, इन रो 1 L M N O P and Q आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कह रहा है कि सभी कोई जो रो 1 में बैठता है वो साउथ में फेस कर रहा है। तो ये मान लेते हैं नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहा है, ऊपर होगा तो नॉर्थ होगा क्योंकि यही बेस लेके चलते हैं इस तरह करके। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। ठीक है, तो ऊपर जो देख रहा है ये हम नॉर्थ लेके चल रहे हैं और नीचे जो देखेगा वो साउथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर नॉर्थ लेके चलेंगे तो ये क्या लेके चलेंगे? लेफ्ट, और ये लेके चलेंगे क्या? राइट, दायां। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, और इसमें जो लेंगे ये उल्टा लेंगे जस्ट इसका। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो ये वाला जो साउथ फेस कर रहा है वो क्या है? रो 1 है, और रो 1 में क्या है? L है, M है, फिर क्या है? N है, O है, P है और Q है। और ये वाला क्या हो गया? रो 2 हो गया, और रो 2 में देखिए क्या है? A है, B है, C D एंड F है। 6 लोग हैं, A है, B है, C है, D है, E और F है। ठीक है, यहाँ 6 लोगों की जगह बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 लोगों की हमने जगह बना ली। अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है ठीक है, कह रहा है कि O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, यानी कि M के राइट में थर्ड पर कौन है? O है। यानी कि M से अगर दाएं चलेंगे तो तीसरे स्थान पर कौन है? O है। तो M वाला कहाँ है? ऊपर में देखिए M है, O है। तो अब कहाँ पर बैठाएंगे ये हमें पता नहीं चल रहा है कि M किधर बैठाएंगे, O किधर बैठाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे के इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ कह रहा है कि आइदर O और M सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। ठीक है, या तो O या फिर M जो है एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द वन हु फेसेस M सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ E। ठीक है, इतना दूर तक आप देखिए कि जो M को फेस कर रहा है वो E के राइट में सेकेंड पर है। ठीक है, E के राइट में सेकेंड पर है। अब देखिए, अगर आप M यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे O या अंतिम पर M अगर अंतिम पे दीजिएगा, ठीक है, और जो M को फेस कर रहा है, तो जो M को फेस कर रहा है वो व्यक्ति यहाँ होगा। ठीक है, और ये E के राइट में होगा, जो M को फेस कर रहा है। ठीक है, नीचे वाला देखिए वो E के राइट में सेकंड पर है, E के दाएं सेकंड पर है। तो ये व्यक्ति E के राइट में सेकंड पर है, तो E इसके कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तभी इसके राइट पे चलेगा। तो E के राइट, इस व्यक्ति के तो लेफ्ट साइड में कोई जगह ही नहीं है, तो कहाँ से E यहाँ पर बैठेगा? E तो यहाँ नहीं बैठ सकता है, इसलिए ये वाला जो है क्या होगा? नहीं होगा। E जो है वो कहाँ बैठेगा? ये देखिए, ये व्यक्ति M जो है यहाँ नहीं बैठेगा। M कंफर्म हो गया कि M कहाँ बैठेगा? इस साइड में बैठेगा M। अब जब M कंफर्म हो गया तो ये हम कर सकते हैं M के राइट में जो है
सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ओ है। तो m यहाँ बैठा दिए, 1 2 3, यहाँ पर कौन होगा, ओ होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर एक कह रहा था कि जो m को फेस कर रहा है e के राइट में सेकंड पर है। अब देखिए m किसको, इस लास्ट वाले को फेस करेगा। अब e के राइट में, तो e यहाँ से लिए, ठीक है, e यहाँ से लिए, और e के राइट में सेकंड पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा। ठीक है, जो फेस कर रहा है m को, वो व्यक्ति e के राइट में, e के राइट मतलब राइट साइड में चलेंगे तो इधर चलेंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि 2 people sit between B and F, neither B nor F, ठीक है, neither B nor F sits an extreme ends of the line। अब देखिए दो लोग B और F के बीच में बैठते हैं, ठीक है, B और F के बीच में दो लोग बैठते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन B और F जो है अंतिम पे नहीं बैठेगा, अंतिम पे नहीं बैठेगा। यानी B इधर भी नहीं बैठेगा, ना ही F यहाँ बैठेगा, ना ही B यहाँ बैठेगा, ना ही F यहाँ पर बैठेगा। यानी कि यहाँ से लेके यहीं तक के बीच में, इन चारों में ही ये बैठेगा। तो B और F को पहला वाला को बैठा के देखते हैं। मान लिया B हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया। अब यहाँ दूसरा कह रहा है The immediate neighbor of B faces the person who sits third to the left of L। यानी कि B के बगल में जो व्यक्ति फेस कर रहा है वो L के लेफ्ट में थर्ड पर बैठा हुआ है। अब देखिए B के बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो B के बगल में ये भी व्यक्ति बैठा हुआ है और ये भी व्यक्ति बैठा हुआ है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति इसको फेस कर रहा है, पहला अगर इसको लेते हैं तो ये व्यक्ति इसको फेस कर रहा है, इसका तो लेफ्ट जो है इधर है ही नहीं, ये किधर है, राइट है। जब भी आएगा ये क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, ये जो है क्या होगा, राइट साइड होगा, क्योंकि इधर तो जगह है ही नहीं। हमको लेफ्ट चलने बोलेगा तो कैसे चलेंगे, इधर तो जगह है ही नहीं, तो कैसे ये लेफ्ट पे होगा। ठीक है, ये व्यक्ति जिसको फेस कर रहा है ये L के लेफ्ट में बैठा हुआ है और L को इधर बैठाने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो कैसे हम यहाँ करेंगे, तो ये व्यक्ति तो नहीं होगा, ये कंडीशन गलत हो गया। अब अगर इसको लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए B के बगल में ये O को फेस कर रहा है, ठीक है, तो B के बगल का व्यक्ति जो भी जिसको भी फेस कर रहा है वो L के लेफ्ट पे थर्ड पर है। तो यहाँ तो 2 है और एक रहता तो हो जाता, लेकिन और एक अगर L के लिए एक जगह, तभी यहाँ पर ये जो है O है, जो B के बगल का व्यक्ति जिसको फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में तब होता। तो यहाँ पर जो है L को बैठाने के लिए O के बगल में और कितने 3 स्थान चाहिए थे, तब L यहाँ बैठता 1 2 3, तीसरा स्थान पर O होता, जो B के बगल में जो बैठा है उसको फेस करता। तो यहाँ भी जो है ये भी कंडीशन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, यानी ये मेरा कंडीशन जो है नहीं लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ से जो है ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये हट गया, और जो है F यहाँ नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि F जो है यहाँ होगा और B जो है यहाँ होगा। अब B के जगह बगल में जो बैठा है F के लेफ्ट पे थर्ड पे बैठा है, तो B के बगल में यहाँ ऑलरेडी E बैठा हुआ है। B के बगल में ऑलरेडी यहाँ कौन बैठा हुआ है, E बैठा। E किसको फेस करा है, इसको फेस करा, इस व्यक्ति को। ये L के लेफ्ट में थर्ड हो सकता है। अब अगर इसको लेंगे तो B के बगल में ये बैठा है। अब 1 2 3 यहाँ L कैसे बैठा सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ O है। B के बगल में अगर इसको लिखते हैं, ये किसको फेस कर रहा है, M को फेस कर रहा है। तो M को फेस कर रहा है तो M जो है L के लेफ्ट में थर्ड पर होना चाहिए, और L के लेफ्ट में अगर थर्ड लेंगे तो O के जगह में अगर L को लेंगे तभी ये थर्ड पर होगा, 1 2 3, लेकिन यहाँ O ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो एक ही जगह मेरा कंफर्म होता है, कौन सा, B के बगल में कौन सा, E। ठीक है, और E किसको फेस कर रहा है, इस व्यक्ति को फेस कर रहा है, और ये व्यक्ति ये L के लेफ्ट में थर्ड पर होगा। तो L के लेफ्ट में थर्ड पर 1 2 3 ये व्यक्ति हो गया। अब क्या बोल रहा है, N and P आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो
तो यहाँ पर देखिए एन और पी आर इमीडिएट नेबर है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा दोनों एक साथ बैठेगा, और दोनों एक साथ बैठेगा तो दोनों एक साथ के लिए जगह देखिए यही वाला है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए जो भी होगा। कह रहा है P डज नॉट फेस, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, P डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ D, ठीक है, P डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ D, ये कह रहा है। अब अगर P डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ B, अच्छा इसको जो है कुछ भी आप यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, इसको आगे का देखिए। C सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में, यानी A के लेफ्ट पे अगर A से अगर बाएं चलेंगे तो सेकेंड पर कौन है, C है। A से अगर बाएं चलेंगे तो सेकेंड पर कौन है, C है। तो A मेरा कहाँ देना होगा, बाएं चलने के लिए यहाँ देना होगा, C यहाँ देना होगा, तो एक ही यहाँ पर D बच जाता है, D यहाँ देंगे। अब यहाँ पर ये कंडीशन जो बोल रहा था कि P डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ D, P डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ D, यानी कि D का इमीडिएट नेबर कौन है, B, और B जो है P को फेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा जगह था, NPN था, तो P मेरा अब यहाँ हो जाएगा और N मेरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही जगह बच गया, कौन सा, Q बच गया, तो Q यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा जो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो बन गया, ठीक है। यहाँ कुछ भी सवाल आएंगे तो इससे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Who amongst guessed the following sits at extreme ends of the law, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है। अब देखिए इधर तो हमने देखा ऊपर वाले में जो एक्सट्रीम एंड पे इधर L बैठा हुआ है, ठीक है, इधर देखिए कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है, इधर M C D L M C D, इधर हो गया M बैठा हुआ है, इधर C बैठा हुआ है, इधर D बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रुप पे दिया है O और D तो है ही नहीं, D है लेकिन O नहीं है, MA है, M है लेकिन A नहीं है, QC C है लेकिन Q नहीं है, L और D देखिए L भी है और D भी है, तो ये क्या होगा, सही होगा, ये भी मेरा नहीं होगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन Q एंड N, Q और N के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखिए Q और N के बीच में कितने, O और P दो लोग बैठे हुए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा कितना, दो लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का है और बेस्ट सवाल है। अब देखिए ये भी जो है एक स्लाइड इंग्लिश में और एक स्लाइड जो है हिंदी में दिया गया है, देखते हैं नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि PQRST 5 फ्रेंड्स हैं वेंट टू मार्केट एंड बॉट 5 सेट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, ये 5 लोग हैं जो बाजार जाते हैं और जो है मोबाइल का 5 सेट खरीद के लाते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन टुक 1 सेट, प्रत्येक लोग जो है एक सेट लेते ही लेते हैं, बट दे चूज टू यूज़ डिफरेंट सर्विस मोबाइल नेटवर्क्स, ठीक है, और सभी मोबाइल में जो है अलग अलग मोबाइल नेटवर्क होता है, जैसे एयरटेल का सर्विस ले लिया, कोई वोडाफोन ले लिया, कोई रिलायंस, और यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, यहाँ 4 ही सर्विस के बारे में बताया गया है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द मोबाइल फोन सेट्स ऑफ ईच पर्सन हैड अ यूनिक क्वालिटी, दीज क्वालिटीज वेर 16 GB इंटरनल मेमोरी, मतलब इसके पास क्वालिटी भी है, किसी पास 16 GB का मेमोरी इंटरनल, फिर माइक्रो सिम किसी में लगा हुआ है, किसी में 4G नेटवर्क है, 6 GB रैम है। अमोंगेस्ट PQRST, ये 5 लोगों में जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है कि 2 वेर इंजॉइंग एयरटेल सर्विसेज एंड 2 वेर इंजॉइंग 16 GB मेमोरी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 5 लोग हैं लेकिन 4 ही है, ठीक है, 4 क्या है, नेटवर्क टाइप है, और 4 जो है इसमें क्वालिटी दिया है, और एक आदमी जो है
दो ही चीज, दो आदमी जो है एक ही चीज को दो बार रिपीट करता है तो इससे क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। क्योंकि एयरटेल का सर्विस 2 आदमी यूज कर रहा है और 16 GB वाला भी 2 आदमी यूज कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ तो लिख लीजिए P है, Q है, R है, S है, T है, 5 लोग हैं। अब यहाँ पर जो है जगह बना देते हैं, ठीक है। अब ये रन लीजिए। अब यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन जो भी होगा, तो यहाँ पर पहले कैसे होगा, जो डायरेक्ट यहाँ पर हम भर सकते हैं इसमें से जो स्टेटमेंट है, जिसको स्टेटमेंट को डायरेक्ट इसमें भर सकते हैं उसको देखिए। एक बार आप जनरल रीड कीजिए इसको। द वन हु वर एंजॉइंग माइक्रो सिम फैसिलिटी इन हिज मोबाइल फोन सेट वाज आल्सो एंजॉइंग वोडाफोन नेटवर्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो सिम है उसके फ़ोन में जो है वोडाफोन का नेटवर्क है, वोडाफोन। ये भी दिया है नाइदर पी नॉर आर वेर इंजॉइंग एयरटेल नेटवर्क्स, यानी पी ना ही आर जो है एयरटेल का यूज़ कर रहा है, ठीक है। पी और आर जो है एयरटेल का यूज़ नहीं कर रहा है, ये कंफर्म है, ठीक। उसके द पर्सन हु यूज एयरटेल वेयर इंजॉइंग नॉट इंजॉइंग 16 GB मेमोरी कार्ड, ठीक है। और जो एयरटेल यूज़ कर रहा है वो 16 GB का जो है इसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं है। नेक्स्ट है कि Q who was not using the network of Reliance was enjoying 16 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड। तो यहाँ से देखिए कंफर्म हो जाता है कि Q जो है, Q है ये क्या है कि रिलायंस का नेटवर्क जो है नहीं करता है, रिलायंस जो है नहीं करता है, ये 16 GB का लेकिन मेमोरी यूज़ करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि Q जो कि रिलायंस का नहीं करता वो 16 GB का मेमोरी यूज़ करता है। नाइदर P नॉट T वेर इंजॉइंग 16 GB मेमोरी कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी है कि P और T जो है 16 GB का फैसिलिटी जो है इंजॉय नहीं करता है, P ना ही T, ठीक है। P भी नहीं करता है और T भी नहीं करता है, ठीक है। ये क्या कर दिया कि P भी नहीं करता है और T भी 16 GB का मेमोरी नहीं करता है और Q तो करता ही नहीं है। तो एक व्यक्ति जो है करेगा ये R या S में से कोई 16 GB का मेमोरी यूज़ करेगा, ठीक है। R या S में से कोई 16 GB का जो है मेमोरी यूज़ करेगा। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो माइक्रो सिम है, अब देखिए P और R एयरटेल का सर्विस यूज़ नहीं करता है, ठीक है। P और R जो है एयरटेल का सर्विस नहीं यूज़ करता है। और यहाँ पर ये भी दिया है कि जो 16 GB है ये भी एयरटेल का सर्विस यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर क्या है कि P और R जो है एयरटेल का सर्विस यूज़ नहीं करता है, यानी ये भी एयरटेल जो है नहीं है और ये भी क्या है एयरटेल नहीं है और ये भी जो है एयरटेल नहीं होगा, यानी ये 16 GB का मेमोरी ये यूज़ कर रहा है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए 16 GB का मेमोरी नहीं होगा। तो अब इन तीनों में एयरटेल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कह रहा था